हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप सब लोगों का असाइनमेंट का आज 5th डे है और क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के असाइनमेंट का जमा करने का लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। बट हम लास्ट डेट तक क्यों वेट करें, हमें आज कल में असाइनमेंट जमा कर देना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट के डाउट थे कि मैम इसमें कोई फॉर्मेट रखना है क्या, या फिर कौन सा पेन हमें यूज़ करना चाहिए, कॉपी फाइल क्या यूज़ करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, कोई माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा या फिर किसी स्कूल के द्वारा आपको नहीं कहा गया है कि आपको कोई फॉर्मेट रखना है, और ये आपका सिर्फ एक असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको आप उसे डेकोरेट करने लगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको पर्टिकुलर क्या रखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है यहाँ ऊपर में। और पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, नेम ऑफ स्कूल पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल के बाद आप चाहें तो इसके नीचे CGBSE लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सितंबर असाइनमेंट 2020 सितंबर ऊपर लिखिएगा, क्योंकि मंथ ऊपर में दिखना चाहिए। आप इतना कुछ ना लिख दें कि आपके टीचर्स ही कंफ्यूज हो जाएं कि बच्चे का नाम कहाँ है। नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे ज़रूर। अब देखिए, ये तो फॉर्मेट हो चुका है। अब पेन की बारी आती है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एक प्रोजेक्ट होता है और असाइनमेंट होता है, ये दोनों में फ़र्क होता है। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने कॉलेजेस में, स्कूल में तो नहीं बनाते, स्कूल में बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट वो वाला प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको एक थेसिस जैसा या फिर कुछ लिख के सबमिट करना होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप उसे डेकोरेट करके लिखते हैं। लेकिन ये आपका सिंपल असाइनमेंट है और यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके, ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन लिखना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल आती है आप उसमें लिखें। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास, जो गांव जैसे जगहों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और उनके पास लिखने के लिए ये सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती। तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो अपने कॉपी के पेज में जो बीच पेज होता है उसमें लिख सकते हैं। और पेन का यूज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेन का यूज़ सिर्फ हम 2 पेन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ये सब कुछ आप हेडिंग जो है उसे ब्लैक पेन से लिख लिए, और उसके बाद ब्लू पेन से आपने यहाँ पे लिख लिया क्या, अपना नाम। और अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था कि मैम क्या क्वेश्चन लिखना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन लिखना नहीं लिखना ये भी आपके ऊपर है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बोर्ड एग्जाम में रहते हैं तो क्या आप क्वेश्चन लिखते हैं? नहीं, आप नहीं लिखते। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। आप खुद जाके देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड की वेब पोर्टल में, वहाँ पे टॉपर्स की आंसर शीट रहती है। उस आंसर शीट में भी देखिएगा, कभी भी टॉपर्स जो हैं वो क्वेश्चन नहीं लिखते, आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है आपका, लेकिन फॉर्मेट तो क्लास 10 12 आप 10 12 के स्टूडेंट्स हैं ना, तो क्यों क्वेश्चन लिखना, जब क्वेश्चन तो टीचर के पास भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जो रूरल एरिया में रहते हैं, एक जो अर्बन में रहते हैं। अर्बन का मतलब जो कि शहर में रहते हैं, और रूरल का मतलब जो गांव में रहते हैं। तो जो रूरल है, अर्बन वालों के लिए तो सब कुछ बहुत ही ईजिली उनके पास अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो रूरल स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए कोई नहीं सोचता, मीन्स जो विलेज में रहते हैं वो स्टूडेंट्स। और मैं हमेशा विलेज स्टूडेंट्स का साथ देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। इन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है आज के डेट में, वो तो भी पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से ऑनलाइन। और मैं जानती हूँ ये भी कि आपको जो ये असाइनमेंट दिया गया है, इस असाइनमेंट को आपको स्कूल में जाके जमा करने को कहा गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतनी दूर में रहते हैं, जैसे कि जगदलपुर बस्तर एरिया में, क्या वो आके, आप बताइए, अंबिकापुर में, रायपुर में, ऐसे जगहों में सबमिट कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। अगर वो पोस्ट से भी भेजेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने उन्हें कहा है वो हमें व्हाट्सएप से भेजें। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं कि उन बेचारों के पास बुक्स नहीं है।
फिर भी वो बेचारे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं मुझे, और मैंने ही उन्हें कहा है व्हाट्सएप से सबमिट करने, हमारे स्कूल ने कहा है। तो इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि आपको स्कूल ही जाना है, क्योंकि असाइनमेंट आप खुद अपने टीचर से पूछिएगा कि आपके पास ऑप्शंस भी हो सकता है हो ऐसे कि आप व्हाट्सएप से भी जमा कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, जीमेल से, या फिर स्पीड पोस्ट, ये सब कुछ कहा गया है, नॉर्मल पोस्ट जो भी है। लेकिन देखिए, अब मैं यहाँ पे एक दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये असाइनमेंट है आपको क्यों दिया गया है। ये असाइनमेंट सिर्फ आपका ही टेस्ट नहीं कर रहा है, आपके टीचर का भी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपके आंसर कॉपी को लिखने के लिए आपके टीचर को इसका मॉडल आंसर बनाना होगा पहले। और मॉडल आंसर आपके टीचर्स किससे बनाएंगे, बुक से बनाएंगे या इंटरनेट से बनाएंगे। देखिए, मैक्सिमम टीचर और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भी इस बात को जानता है कि आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। तो आप दोस्ती गूगल से करिए। गूगल में अब आप ये मत सोचिए कि गूगल एक सर्च इंजिन है, यहाँ पे आपको तरह तरीके की इंफॉर्मेशंस और बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। इंसाइक्लोपीडिया जो होता है, यहाँ से आपको बहुत से पुरानी बुक्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। देखिए, आपके टीचर्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि आपके पास अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है और अगर आपके पास बुक नहीं है, और कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि वो बुक निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर को खोजने बैठेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट गूगल करेगा और गूगल में डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए, और कभी भी एक चीज़ ये बता दूं कि कभी भी गूगल में कोई चीज़ें गलत नहीं दी होती। आप मुझे ये बताइए, जब आपने हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर टाउन प्लानिंग और ये सब कुछ पढ़ा है, तो क्या वो हट के मेडिवल इंडिया में चला जाएगा क्या? ये एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है, तो वो मेडिवल में जा सकता है क्या? तो फिर कैसे गूगल में ये सारी चीज़ें गलत दी जा सकती है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि गूगल में कुछ चीज़ें गलत दी हो। और आपके जो सारे क्वेश्चन है, चाहे वो 10 के हो या 12 के हो, मैंने तो खुद देखा है वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप उसे थोड़ा सा अगर आप ना गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे। बुक्स तो आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका खुद का नॉलेज चेक किया जा रहा है आपका, कि आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, ये उस चीज़ से आपको जज किया जा रहा है असाइनमेंट से। लेकिन असाइनमेंट्स जो है, आपके टीचर ये जज कर रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप इस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गूगल ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आपको सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल हो सकती है। और इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास बुक्स नहीं हैं या फिर मैं कौन से बुक से पढूं, क्योंकि देखिए, जो आप टॉपिक पढ़ते हैं वो सेम टॉपिक के अलग अलग राइटर्स की भी बुक्स आती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं। देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, उस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि आप गूगल का प्रीफर करिए, गूगल से दोस्ती करिए। और साथ में ये बात ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ जो भी असाइनमेंट दिया गया है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे सिर्फ अर्बन पीपल का ही नहीं या फिर शहर के बच्चों का ही नहीं, गांव के बच्चों का भी ध्यान रखना है। और गांव के बच्चों के पास आज क्या स्थिति है मैं जानती हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके पास बुक्स पेन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो बेचारे स्टूडेंट्स कैसे करते होंगे। इसीलिए आपके पास जो भी कुछ घर में अवेलेबल है उसी से ही काम चलाइए। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय कोरोना का समय है और हम जानते हैं कि ये इस कोरोना के टाइम में कितनी ज़्यादा आप लोगों के घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चल रही है, आपके पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। और हम भी इसे समझने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही मानना है, गूगल से दोस्ती करिए। और आप ये बिल्कुल डाउट ना करें कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि सारे चीज़ों में अगर आपने 10 या 12, मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं और मैंने क्वेश्चंस खुद देखे हैं,
प्रैक्टिकल मीन्स आपका कोई कैलकुलेशन जैसा कोई भी ज़्यादा नहीं है कहीं पे भी, जो भी है वो बुक के अंदर के टॉपिक का है और आप उसे ईजिली गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हैं। तो आप ये श्योर रहिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है और कॉपी जाके आज और कल में सबमिट कर दीजिए और ज़्यादा वेट ना करिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप 20 मार्क्स का दे रहे हैं तो आपको 15 प्लस या उससे अच्छे भी मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में बताया, मैं उम्मीद करती हूँ आप उसे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपने सारा कुछ लिख लिया होगा अभी तक। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अगर नहीं लिखा है तो ऑनलाइन लर्निंग के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10, 12 असाइनमेंट करके, वहाँ से जाइए, देखिए, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, और जाके आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं। और मेरा खुद का एक ब्लॉग भी है, उस ब्लॉग में भी विजिट करके आप लिख सकते हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश हिंदी में ईजिली सारा कुछ टॉपिक दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई सपोर्ट यू ऑल। और मैं आप लोगों की परेशानी समझती हूँ कि आपको क्या परेशानी हो रही है। मुझे ये भी पता है कि ऑनलाइन क्लास से आप लोगों में क्या बदलाव आ रहे हैं, लेकिन हमें इसे अडॉप्ट करना होगा और जो असाइनमेंट्स है ये आएंगे ही, लेकिन एट लास्ट फ्रेंडशिप गूगल से करना है। जब मोबाइल हमें जब ये समय हमें मोबाइल का सही उपयोग करना सिखा रहा है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ब्लॉग में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।